कैसे एक ऐसा मैच जिसको इंग्लैंड बहुत आसानी से जीत चुका था, एक ऐसा मैच जहां इंग्लैंड की 200 रन की पार्टनरशिप आ गई थी बीच में और टारगेट था 374 का, वो मैच इंग्लैंड हार गई। इंग्लैंड के हारने के 5 बड़े कारण क्या थे? ऐसा क्या हुआ कि इंग्लैंड जीता हुआ मैच हार गई? एक समय इंग्लैंड को सिर्फ 35 रन चाहिए थे, 4 विकेट इनके हाथ में थे और ये हार गए। आइए आपको 5 कारण मैं आपको बताता हूं और आपको समझ में आएगा कि इंग्लैंड एग्जैक्टली कहां हारा। कारण नंबर 1 है बेन स्टोक्स का ना खेलना। देखिए, बेन स्टोक्स को अगले जो पिछला मैच था उसमें थोड़ा सा कंधा दुख रहा था इनका और कंधे में थोड़ी सी इंजरी के चलते इनको इस मैच में रेस्ट दिया गया था और नहीं खिलाया गया था। अब इनको इस मैच में नहीं खिलाया गया और ये सबसे बड़ा कारण था जिसके चलते आज हार गई इंग्लैंड ये मैच। अब आपको लग रहा होगा कि बेन स्टोक्स की जगह गस एकिंसन आ गए थे और गस एकिंसन ने पहली इनिंग में 5 विकेट निकाले, सेकेंड इनिंग में 3 विकेट लेके गए, तो टोटल 8 विकेट तो ये लेके चले गए। ऐसा मुझे भी लग रहा था। पहली इनिंग में 5 विकेट लेके गए थे, मतलब ये पूरा बेन स्टोक्स का काम कर गए थे। दूसरी इनिंग में 3 विकेट ले गए, मतलब बेन स्टोक्स भी एक मैच के अंदर 8 विकेट से ज्यादा तो पूरी सीरीज में नहीं लिए। तो इन्होंने पूरा काम किया था, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और ये बिल्कुल सही बात है। बट एक्चुअली में बेन स्टोक्स बॉलिंग से भी विकेट लेते हैं और बैटिंग से रन भी बनाते हैं। और बेन स्टोक्स के रिप्लेसमेंट में बैटिंग में कौन आया था? जैकब बैथेल। अब बैथेल ने दोनों इनिंग में मिला के भी 20 रन नहीं बनाए। अब अगर आप बेन स्टोक्स को देखेंगे पूरी सीरीज में तो हर मैच में इन्होंने रन बनाए हैं। लास्ट मैच में 141 रन मार के आ रहे हैं, उसके पहले इन्होंने 33 रन 44 रन बनाए थे। आप सोचिए, लॉर्ड की इतनी हार्ड पिच जहां पर रन नहीं बन रहे थे, जहां पे पूरी इंग्लैंड की टीम 192 रन बना पाई थी, उस पिच के अंदर, लॉर्ड की उतनी कठिन पिच के अंदर भी इन्होंने लिटरली 33 रन बनाए थे। तो ऐसे में इनकी बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर ये यहाँ आके जैकब बैथेल की जगह आते तो जैकब बैथेल ने जो 4 रन बनाए सेकेंड इनिंग में, वहां पर बेन स्टोक्स 40 रन भी बनाते तो कितनी आसानी से इंग्लैंड ये मैच जीत जाती। अगर हम देखें तो एक्चुअली में इंग्लैंड ये मैच 6 रन से हारी और बेन स्टोक्स अगर होते तो इंग्लैंड ये मैच कभी नहीं हारती, क्योंकि वो बॉलिंग से भी विकेट लेके जाते और इसके बाद बैटिंग से भी वो कमाल कर देती। तो अगर आप कह रहे हो कि बेन स्टोक्स के रिप्लेसमेंट में गस एकिंसन आए हैं तो उन्होंने बॉलिंग से काम कर दिया, वो बैटिंग से काम नहीं करके गए। अगर आप कह रहे हो बेन स्टोक्स के रिप्लेसमेंट में जैकब बैथेल आए हैं तो वो कुछ से काम करके नहीं गए, ना बॉलिंग से ना बैटिंग से। इसका मतलब अगर इन दोनों की जगह, इन दोनों में से किसी एक की जगह भी यहाँ पे बेन स्टोक्स होते तो एक गेम जीतता पक्का इंग्लैंड। तो सबसे पहला रीजन इंग्लैंड के हारने का था कि बेन स्टोक्स इनकी टीम में नहीं थे। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकेंड रीजन था, और सेकेंड रीजन है कि आर्चर भी टीम में नहीं थे। जब बेन स्टोक्स गए उसी समय आर्चर को भी इंजरी हो गई, आर्चर भी चले गए और बिना आर्चर के आपने देखा कि किस तरीके से सेकेंड इनिंग में विकेट ही नहीं ले पा रहे थे इंडिया के। और इंडिया के जब विकेट नहीं गिरे तो इंडिया ने इतना बड़ा टारगेट लगा दिया जितना बड़ा स्कोर कभी चेस ही नहीं हुआ है। इंडिया ने सेकेंड इनिंग में 396 रन बनाए, मिला जुला के 374 का टारगेट मिला इंग्लैंड को और 374 आज तक ओवल में चेस नहीं हुआ था। ऐसे में आप कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी इनका स्कोर ये चेस हो जाएगा। और अगर आर्चर होते तो मैं सही आपको बता रहा हूँ इतना बड़ा स्कोर नहीं बनता, क्योंकि आर्चर लास्ट जो मैच खेल के गए हैं 2 मैच, दोनों मैच में लगातार विकेट निकाल के ले गए हैं। ऐसे में इतना बड़ा स्कोर इतना आसान होने नहीं वाला था। इवन आर्चर ने एक मैच में वॉशिंगटन सुंदर को 0 पे चलता किया था और वॉसी ने इस मैच में 50 मारी है। तो आप कह सकते हैं कि आर्चर नहीं थे, ये भी एक सबसे बड़ा कारण था कि इंग्लैंड इस मैच को हार गया। तो इंग्लैंड में आर्चर का ना होना, बेन स्टोक्स का ना होना बहुत ज्यादा इंग्लैंड को खल गया होगा, क्योंकि ये मैच अगर इंग्लैंड जीता तो इंग्लैंड सीरीज जीता, वो भी 3-1 से। और अभी सीरीज आप सोचो कि अभी सीरीज बराबर हो चुकी है 6 रन की हार के चलते। 2-2 से अभी इंग्लैंड बराबर हो चुका है सीरीज में, मतलब ये एक बार फिर से पीछे चले गए हैं WTC की साइकिल में। वैसे तो अब इंजरी थी और इंजरी को हम ये नहीं कह सकते यार ये इंजरी थी इसलिए ये कारण बन गया सबसे बड़ा हार का। ठीक है, अगर इनकी टीम से बेन स्टोक्स नहीं थे, इनकी टीम से आर्चर नहीं थे, तो अगर आप इंडिया से देखोगे तो इंडिया में कौन था? इंडिया से भी बुमराह नहीं थे, इंडिया से भी ऋषभ पंत नहीं थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं इंडिया के। तो आप कह सकते हो भाई इंजरी थी तो इंजरी थी, ठीक है। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा रीजन है जहां पे इंग्लैंड मैच हारा और वो है कैच ड्रॉप। देखिए, इंडिया जब हेडिंग्ले कार्नेगी में पहला मैच हारा था तो इंडिया का सबसे बड़ा कारण था मैच हारने का कैच ड्रॉप। इंडिया ने कितने सारे कैच छोड़े थे, जैक क्रॉले का कैच छोड़ा था, बेन डकेट का कैच छोड़ा था, बेन डकेट ने बाद में 149 रन मारे थे। आपको याद होगा जैक क्रॉले ने 50 मारी थी। वहां पे ही इंडिया का मैच निकला था और इंडिया रिकॉर्ड चेस में हार गया था और रिकॉर्ड चेस किया था इंग्लैंड ने। 378 रन इंग्लैंड ने चेस करके दिखा दिए थे, कहां पे? हेडिंग्ले कार्नेगी में पहले मैच में। आज वही हुआ। इंग्लैंड ने जब सेकेंड इनिंग में इंडिया आई तो यशस्वी जायसवाल के 2 कैच छोड़े, दोनों कैच बिल्कुल हाथ में आ रहे थे। एक 20 रन के स्कोर में, एक छूटा 40 रन के स्कोर में।
40 रन के स्कोर में तो बाउंड्री में कैच आया था बिल्कुल हाथ में, इसके बाद भी ये छूट गया क्योंकि सामने से सूरज की रोशनी आ रही थी। ये कैच जब छूटा उसके बाद यशस्वी ने कोई मौका नहीं दिया और 60 रन के बाद इन्होंने सेंचुरी कंप्लीट कर ली। जो 40 रन में इनका कैच छूटा उसके बाद इन्होंने कितने सारे रन बना दिए, सोचो आप, 75 रन बना दिए 40 के बाद इन्होंने। वहां पे ही इंग्लैंड मैच हारी क्योंकि वहां पे इन्होंने इतने सारे रन बनाए कि 300 रन का आंकड़ा क्रॉस हो गया, तब जाके यशस्वी आउट हुए और इंडिया लगभग 400 के करीब पहुंच गई। अगर यशस्वी वहां आउट हो जाते तो पक्का इंडिया 350 क्रॉस नहीं कर पाती और उसके बाद इंग्लैंड मैच जीत जाती। तो कैच छोड़ना सबसे बड़ी गलती थी और ये हमेशा रहती है। देखिए, ऐसा बोला जाता है कि कैच विन मैचेस, अगर आप कैचेस लोगे तो आप मैचेस जीतोगे, और ऐसा हमने देखा। पहला मैच जो इंडिया ने हारा वहां इंडिया ने बहुत सारे कैच छोड़े थे। अभी 5वां टेस्ट मैच जो इंग्लैंड ने हारा है, यहाँ पे इंग्लैंड ने कैच छोड़े और लगातार छोड़े हैं। यशस्वी जायसवाल ने उस समय छोड़े थे, अब यशस्वी के छूटे थे, यशस्वी ने रन बनाए। तो भाई कैच छोड़ना एक सबसे बड़ा रीजन था जिसके चलते इंग्लैंड ये मैच हार गया है। चौथा जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि लक इनका साथ नहीं दे रहा था। अब लक की मैं क्या बात कर रहा हूँ कि कैसे लक इनका साथ नहीं दे रहा था। एक्चुअली में देखिए आप, चौथे दिन जब गेम हो रहा था तो चौथे दिन गेम में लास्ट घंटा बचा हुआ था, 10 बज चुके थे, 11 बजे तक गेम होता है, मतलब 1 घंटा पूरा बचा था। और 1 घंटे अगर यहाँ इंग्लैंड खेलती तो इनको 35 रन चाहिए थे। 1 घंटे में लगभग 20 ओवर बॉलिंग हो जाती। अब आप सोचिए कि 1 घंटे मैच बचा हुआ था, 1 घंटे में लगभग 15 ओवर फेंकते और 15 ओवर में इंग्लैंड 35 रन बना देती। अब उस समय इंग्लैंड 35 रन पक्का बना देती क्योंकि चौथे दिन अगर आप ओवल की पिच देखोगे तो वहां पे बैट्समैनों को सपोर्ट मिलता है, इसीलिए वहां पे हैरी ब्रूक ने और रूट ने रन बनाए थे क्योंकि बॉलर से ज्यादा मदद चौथे दिन ओवल में बैट्समैनों को मिलती है। हालांकि ओवल में आज तक 300 से ज्यादा का स्कोर नहीं बना है चौथी इनिंग के अंदर, लेकिन वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि चौथी इनिंग 5वें दिन में आ जाती है। चौथे दिन में अगर चौथी इनिंग आ जाती है तो चौथे दिन तो सपोर्ट मिलता है, इसीलिए इंग्लैंड इतने आसानी से स्कोर बना रही थी। रूट ने भी रन मारे थे, हैरी ब्रूक ने भी रन मारे थे, इसलिए स्कोर तो बना रही थी ना यहाँ पे इंग्लैंड। बट हुआ क्या कि बादल खराब हो गए, पानी गिरने लग गया लाइट के कारण। लाइट जो खराब हो गई, अच्छे से लाइट नहीं आ रही थी मैदान में, उसके चलते मैच रोकना पड़ा। 1 घंटे मैच नहीं हुआ और उसके बाद मैच चला गया 5वें दिन। अब 5वें दिन ऑटोमेटिक ये पिच जो है खेलते खेलते 5वें दिन ये इस तरीके से बदल जाती है कि ये पिच बॉलर्स को ऐसी मदद करती है कि बॉल इन स्विंग भी होती है, आउट स्विंग भी होती है, सब जगह जाती है। और वही हमें देखने को मिला 5वें दिन कितनी आसानी से इंडिया ने विकेट गिराए, हर बॉल इधर उधर मूव कर रही थी। इंग्लैंड को चाहिए थे 35 रन, लेकिन लग रहा था इंग्लैंड को अभी 100 रन चाहिए, इंग्लैंड खेल ही नहीं पा रही थी। तो भाई यही रीजन था कि सबसे बड़ा रीजन यही था कि भाई इनका लक साथ नहीं दिया, क्योंकि मैच जो है मैच चौथे दिन की बजाय 5वें दिन में मूव हो गया और 5वें दिन में जब मूव हुआ तो इंडिया का यहाँ पे साथ दे गया लक। वैसे इंडिया ने बहुत मेहनत की, बहुत कमाल की बॉलिंग की, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। इंडिया ने जान झोंक दी, इसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है। लेकिन चौथे दिन इंडिया के बॉलर इतने थक गए थे और जो पिच थी वो इतनी ज्यादा सपोर्टिव थी बैट्समैनों को कि यहाँ पे मैच जीतना असंभव था। लेकिन 5वें दिन बॉलर एक बार फिर से रिफ्रेश होके आए, पूरे ओवर सिराज ने डाले और प्रसिद्ध कृष्णा ने डाले और दोनों ने मुल्की पूरा मैच खत्म कर दिया। तो ये था एक सबसे बड़ा रीजन जिसके चलते इंग्लैंड ये मैच हार गई। अब ये तो 4 रीजन थे। 5वें रीजन की अगर मैं बात करूं तो वो इंग्लैंड का ओवर कॉन्फिडेंस है। इंग्लैंड इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि लिटरली इंग्लैंड को लग रहा था मैच जीतेंगे ही जीतेंगे। इसलिए टॉस जीतने के बाद इन्होंने क्या चूज किया था? बॉलिंग। अगर आप देखोगे तो ओवल के मैदान में जो भी टॉस जीतता है वो बैटिंग चुनता है, और इसलिए चुनता है क्योंकि चौथे इनिंग में ये चाहते हैं कि हमारी बॉलिंग आए, क्योंकि चौथे इनिंग में 250 रन जब कभी चेस नहीं हुए, जब यहाँ का हाईएस्ट चेस स्कोर 263 रन है 1902 में। इसका मतलब आप चौथे इनिंग में सामने वाली टीम को 300 का टारगेट दो और मैच जीत जाओ। कितना आसान है यहाँ पे मैच जीतना। लेकिन इसके बाद भी इंग्लैंड ने यहाँ बॉलिंग चुनी, और इसलिए चुनी क्योंकि बैच बॉल का कॉन्सेप्ट यही है कि बॉलिंग ले लो, इसके बाद आके चेस करो, और चेस करने का इनका पूरा मूड रहता है और ये करते हैं। इन्होंने 250 से ज्यादा का स्कोर 6 बार चेस किया है इवन इसी सीरीज के अंदर। पहले मैच में 350 से ज्यादा का स्कोर चेस किया है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि इनका ये गलत डिसीजन था, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस तो इनका पक्का था। क्योंकि बिर्मिंघम का मैच आप देखोगे तो वहां पे इंग्लैंड ने यही किया था। बिर्मिंघम के अंदर इन्होंने बॉलिंग ले ली थी और बाद में इतने बुरे तरीके से हार गए 336 से। तो बिर्मिंघम के बाद जो अगला मैच हुआ लॉर्ड में, वहां पे इन्होंने पहले बैटिंग ली। वहां पे इन्होंने पिच के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से डिसीजन लिया टॉस के बाद। और बाद में 192 रन का टारगेट इंडिया नहीं बना पाई, क्योंकि लॉर्ड में चौथे दिन मतलब चौथी इनिंग में जो एवरेज स्कोर है वो 157 था। इसीलिए वहां पे इंग्लैंड जीत भी गई थी। तो यदि आप पिच के हिसाब से टॉस जीतने के बाद डिसीजन लोगे तो आप मैच जीत सकते हो काफी हद तक। लेकिन इंग्लैंड वहां पे तो चूज कर लेती है
पिच के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि वहां पे एक मैच पहले ये हार गए थे और एक मैच पहले जब ये हारे थे तो पूरा बैकफुट में इनका बैट बॉल चला गया था और ये पूरा पिच के हिसाब से खेलने लगे थे। इवन लॉर्ड के अंदर इन्होंने कितने आराम से बैटिंग की थी, क्योंकि इनको पता था कि पहला वाला मैच हम हार गए भाई ब्रिमिंघम का और बहुत बुरे तरीके से हारे हैं। तो इन्होंने टॉस भी सही चुना था, टॉस जीत के सही सिलेक्शन भी किया था, आराम से बैटिंग भी की थी। जो रूट ने 200 बॉल ली थी 100 बनाने के लिए। ये सबसे धीमी सेंचुरी आई है उनकी जब से बैट बॉल स्टार्ट हुआ है, और ये इसीलिए हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो एक मैच पहले हार गए थे, बट अभी वो लीड में चल रहे थे पूरी सीरीज के अंदर। वो 2-1 से आगे थे, उनको लगा ये मैच हम जीत जाएंगे। एक बार फिर से इनको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, इन्होंने बॉलिंग चुन ली और उसी बॉलिंग चुनने के चक्कर से लास्ट इनिंग में इनको चेस मिल गया 374 का और ये हार गए। इवन 374 के चेस में भी इनको लग रहा था हम जीत जाएंगे। अब देखो जैकब बैथेल तो अपना विकेट फेंक के गए, ऐसी बैटिंग वो कर रहे थे। आगे आके वो स्टेप आउट करके 6 मारने जा रहे हैं, जैसे आईपीएल में वो आरसीबी के लिए खेल रहे थे वैसे ही खेल रहे थे, जो कि इसकी जरूरत नहीं थी। उनकी जगह अगर बेन स्टोक्स आते तो आराम से खेलते रहते, बट उन्होंने विकेट फेंका, उनको लगा जीत ही तो गए, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे ही इंग्लैंड मैच हार गई। तो इंग्लैंड की हार के ये 5 बड़े कारण थे, यही 5 कारण थे जिसके कारण इंग्लैंड हार गई है। बाकी इंडिया ने पूरी जान झोंक दी थी, मैच जीतना तो बनता था, क्योंकि इंडिया ने इतनी मेहनत की है पूरी सीरीज के अंदर। अगर इंडिया ये मैच नहीं जीतता तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होता, क्योंकि 3-1 से इंडिया सीरीज हार जाता। तो ये मैच जीतना जरूरी था। ये नई यंग टीम के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस वाली चीज होगी और आगे आने वाले टाइम में ये टीम और भी बड़ी बड़ी सीरीज जीत के आएगी अगर ये ऐसा इधर परफॉर्म कर रहे तो। वैसे आपको क्या लगता है कहां पे इंडिया ये मैच जीत गई, जरूर से बताइएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।